दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, टाइटल पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी तरह की कोई अतरंगी कहानी होगी। लेकिन ये कोई अतरंगी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी है। इस कहानी से आपको पता लगेगा कि कुछ जगह शापित होती हैं और उन जगहों के साथ कई रहस्य जुड़े होते हैं। जब आप उन रहस्यों की परतों से पर्दा उठाते चले जाएंगे, नए नए रहस्य उजागर होते चले जाएंगे और एक समय पर जब इंसान उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तब उसे महसूस होता है वो इस दलदल में इतना धंस चुका है कि अब बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक विद्या भैरव की। जो विद्या भैरव था, उनकी उम्र उस समय 50 साल थी। उन्होंने तंत्र मंत्र में महारत हासिल कर ली थी, इसीलिए बाकी तांत्रिकों में उनकी इज्जत बहुत थी। लेकिन जब कोई तंत्र मंत्र करने लगता है, उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। जिस तरह से कोई इंसान जब बहुत ज्यादा रुपए कमा लेता है, तो वो चाहता है कि उससे भी ज्यादा रुपए कमाए। छोटी गाड़ी ली है तो इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, वो बड़ी गाड़ी ली है तो उससे भी ज्यादा महंगे वाली गाड़ी चाहिए, सारी गाड़ियां ले ली तो प्राइवेट जेट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। जब कोई साधु संत बनता है तो अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, लेकिन जब कोई तांत्रिक बनता है तो उसकी कुछ इच्छाएं जरूर होती हैं। इसीलिए तांत्रिकों को साधु संतों की श्रेणी में रखा जरूर जाता है, लेकिन पूर्णतः उन्हें साधु संत नहीं कहा जाता, क्योंकि तांत्रिकों की भी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो भौतिकी से जुड़ी हुई होती हैं। यानी तंत्र मंत्र से अपने शरीर में ऐसी ताकत को लेकर आना जिससे वो इच्छाएं पूरी हो सके। और इसीलिए तांत्रिक ऐसी साधनाएं करते हैं जिससे वो नई नई ताकत को पाना चाहते हैं। विद्या भैरव भी कई तंत्र विद्याएं कर चुका था और अब उसे नई तंत्र विद्याएं सीखनी भी थी, साधनाएं करनी भी थी, और ऐसी साधनाएं जिसमें पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन उन साधनाओं को करने के कई तरीके होते हैं। एक सबसे आसान तरीका जिसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, एक सबसे मुश्किल तरीका जिसमें समय बहुत कम लगता है। लेकिन वो साधना को करते करते मृत्यु में लीन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए विद्या भैरव को लगा था कि ये जो मैं तंत्र साधना करना चाहता हूं, इसे करने का जो तरीका है उसमें 40 साल लग जाएंगे। लेकिन एक और तरीका है, अगर मैं किसी शापित नील छाया को पकड़ लूं। अब नील छाया कहा जाता है एक इस तरह की प्रेत आत्मा को जो ना सिर्फ एक श्राप से जुड़ी हो, बल्कि अलग अलग तरह के श्राप से जुड़ी हो। और इसे एक संयोग कह सकते हैं कि जब कोई नील छाया बनती है। अब एक तांत्रिक नील छाया को पाना चाहते हैं, लेकिन नील छाया को पाना कोई आसान काम नहीं। कभी किसी घर में कहते हैं ना, किसी को छाया नजर आई, उसे छाया प्रेत कहा जाता है। और नील छाया अरबों खरबों में किसी एक का रूप बनता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। कहते हैं सैकड़ों सालों बाद कोई नील छाया का रूप धारण करता है। इतना पता लग गया था विद्या भैरव को कि नील छाया का मिलना तो मुश्किल है, और 40 साल की तंत्र साधना मैं करना नहीं चाहता। इसीलिए वो साधना को विद्या भैरव ने रोका हुआ था कि इसे मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक कोई और तरीका मैं ढूंढ नहीं निकालता, तब तक कुछ और करता हूं। तब विद्या भैरव भ्रमण किया करता था। बिहार, उत्तर प्रदेश, कभी सिक्किम चला गया, कभी पश्चिम बंगाल चला गया। जो जानकारी मिलती वो तो हमें लेनी चाहिए ना। वो इस तरह से जानकारी इकट्ठा किया करता था। और जब वो नेपाल में था, तब विद्या भैरव को एक ऐसी जानकारी मिली जिसकी उसे जरूरत थी, नील छाया। नेपाल के जंगलों में लोगों को नील छाया नजर आई है, और ये वहां के रहने वाले लोगों ने बताया। इससे पहले कि ये बात बाकी तांत्रिकों तक पहुंचे, जो विद्या भैरव था उसने कहा कि नील छाया को मुझे ही पकड़ना होगा, देर ना हो जाए। और नील छाया को पकड़ने के लिए उस जगह पर जाना होगा। और नील छाया ताकतवर भी बहुत ज्यादा होती है, और वो कई श्राप से जुड़ी होती है। इसीलिए उन श्राप से उसे अलग करना भी कोई आसान काम नहीं। सोच कर देखिए, एक ऐसी ताकत जिसे मारा नहीं जा सकता, वो आपको मार सकती है। आप उससे कितने समय तक लड़ सकते हैं? एक समय तो ऐसा आएगा ना, उसे आप मार ही नहीं पाएंगे, और वो ताकत आपको मार डालेगी। ऐसी होती है नील छाया। जब तक वो श्राप को खत्म नहीं किया जाता, उसे ना तो पकड़ा जा सकता है, ना मारा जा सकता है। लेकिन जो विद्या भैरव था ना,
उसे पता था कई ऐसे तरीके जिससे ऐसी नील छाया को पकड़ा जा सके। अब जो विद्या भैरव था उन जंगलों में भ्रमण करने लगा, उन गांव में भ्रमण करने लगा। वो जगह की तलाश करना चाहता था और धीरे धीरे घूमते घूमते, लोगों से पता करते करते, कई महीनों का इंतजार करने के बाद उसने वो जगह को ढूंढ लिया जहां पर नील छाया नजर आती थी। ये किसी लड़की की नील छाया थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की है, नीले रंग की, बिल्कुल परछाई की तरह, और किसी किसी को उसकी खूबसूरती नजर आती है और कहते हैं जिसको उसकी खूबसूरती नजर आती है ना, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अब जो विद्या भैरव था वो चाहता था उस नील छाया को पकड़ना, इसीलिए उसे पता लग गया था कि ये दो पहाड़ियों के बीच की एक जगह है। एक पहाड़ी है, एक पठार है। पठार कहा जाता है, पहाड़ी जैसा ही होता है लेकिन ऊपर से तिकोना नहीं होता, ऊपर से फ्लैट सरफेस होता है, उसे पठार कहा जाता है। तो एक तरफ पठार है, एक तरफ एक पहाड़ी है, उसके बीच की जो जगह है वहां पर नील छाया नजर आती है। तो तांत्रिक ने भ्रमण खत्म किया, अब उस जगह डेरा लगा लिया जंगल में। अब जंगल में एक तांत्रिक के लिए ना सिर्फ ऐसी ताकत ही खतरा होती है बल्कि जानवर भी तो खतरा होते हैं। सोचकर देखिए, आप तंत्र साधना कर रहे हैं, आप ध्यान में लीन हैं, कोई शेर आकर आपको खा जाए तो तंत्र साधना का फायदा क्या? शरीर को भी बचाना पड़ता है। तो इसीलिए उस तांत्रिक को वहां पर कुटिया का निर्माण करना पड़ा, ऐसी कुटिया जिसमें कोई जानवर ना आ सके। अब समय इसमें भी लग रहा था और उसे डर था अगर ये बात किसी और को पता लग गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब एक जगह कई तांत्रिक हों तो किस तांत्रिक को वो चीज मिलेगी, ये परेशानी का सबब बन जाती है। इसीलिए ये काम जल्द से जल्द तांत्रिक करना चाहता था। तो विद्या भैरव ने उस रात चलना शुरू किया जब वो नील छाया नजर आती थी। अब ये जो नील छाया थी, कहते हैं जब पूरा चांद निकला हुआ हो, चांद की रोशनी नील छाया पर पड़ती है तो जैसे चांदी चमकती है ना, नीली नीली चांदी चमकने लगती है, उसका शरीर ऐसा होता है। उसे ढूंढने के लिए विद्या भैरव ने भ्रमण शुरू कर दिया। जंगल में उस रात भ्रमण करते करते जो पेड़ थे वो नीले नीले नजर आ रहे। अब जो नील छाया है वो एक ऐसा प्रेत है जिसे एक शरीर मिल चुका होता है। वैसे भूत प्रेत होते हैं, उनका शरीर थोड़े ना होता है, धुआं है, पेड़ों के आर पार चले गए, लेकिन रात के वक्त नील छाया को एक शरीर मिलता है। इसीलिए नील छाया को तांत्रिक पाना चाहते हैं। नील छाया का जो खून होता है वो कहते हैं नीले रंग का होता है, उस शरीर से खून निकलता है नीले रंग का। अब उसका जो पसीना होता है वो भी नीला नीला ही निकलता है। तो उस खून की जरूरत होती है तांत्रिकों को। अब ऐसा खून मिलने के बाद तांत्रिकों को ऐसी ताकत मिलती है कि बाकी तांत्रिकों से वो बहुत आगे निकल जाते हैं। 40 साल का काम एक क्षण में हो जाता है, और क्या चाहिए। तो पेड़ों पर नीला नीला रंग देख, जो कि चांद की रोशनी में चमक रहा, ये साफ था नील छाया यहां पर मौजूद है। उसे ढूंढा कैसे जाए? किसी पेड़ पर नीली नीली रोशनी है, किसी पेड़ पर नहीं है। तो कभी कहीं भटकता तांत्रिक, तो कभी कहीं भटकता, लेकिन उसे नील छाया नहीं मिली। पूरी रात उसने ऐसे ही लगाई, जिसके बाद जो विद्या भैरव था वो जान चुका था काम इतना आसान नहीं, समय लगेगा। तो उसने समय लगाया। तो जो विद्या भैरव था हर रात घूमने लगा और कुछ दिनों बाद एक रात उसे नील छाया नजर आ गई। जब नील छाया नजर आई, विद्या भैरव अब नील छाया को छोड़ने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से नील छाया नजर आई है। लड़की जैसी भी लग रही है, लड़के जैसी भी लग रही है, नीली नीली रोशनी, आप सोच ही सकते हैं। तो जो तांत्रिक था उसने पीछा करना शुरू कर दिया। जो नील छाया थी वो भागने लगी। अजीब सी छाया। अब छाया कभी किसी पेड़ पर बन सकती है, कभी किसी पेड़ पर, और जैसे ही बादल आते, चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होती, तो नील छाया गायब। अब एक छाया है, नीली रोशनी सिर्फ चांद की रोशनी में ही निकलेगी, वरना तंत्र मंत्र से, लेकिन सामने भी तो होनी चाहिए। तो इस तरह से भटकने लगा जो तांत्रिक था। उस रात भी नील छाया को पकड़ नहीं सका। फिर एक बार और कई रातों बाद नील छाया उसे नजर आई। अब बादल नहीं थे, चांद पूरा निकला हुआ। तो जो तांत्रिक था वो पीछा करने लगा, अब छोड़ने वाला नहीं था। और एक जगह नील छाया ने रुक कर सामना करना समझदारी समझा। तो उस तांत्रिक ने नील छाया को साफ साफ कहा, खून के कुछ कतरे चाहिए। अगर तुम अपने खून के कतरे मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वो दे सकता हूं। तुम लड़की हो या लड़का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर कोई हीन भावना या वासना नहीं है। मैं सिर्फ खून के कतरे चाहता हूं जो मेरे लिए जरूरी हैं। तो सामने से नील छाया ने कहा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें अपने खून के कतरे क्यों दूं?
ऐसे तांत्रिक यहाँ आते जाते रहते हैं और मौत की घाट उतरते रहते हैं। तो जो विद्या भैरव था वो कहने लगा, मैं कोई ऐरा गहरा तांत्रिक नहीं हूं, मैं खास इच्छा के लिए यहाँ पर आया हूं। मुझे किसी और चीज का मोह नहीं है, लोभ नहीं है, इसीलिए खून के कतरे तुम दे दो, वरना ये खून के कतरे मुझे निकालने आते हैं। तो नील छाया ने कहा, अगर तुम्हें लगता है तुम बाकियों से अलग हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें एक खास जगह दिखाना चाहता हूं। अब दिखाना चाहता हूं कहा तो तांत्रिक को इतना समझ में आ गया, ये मर्द है, दिखने में इसका रूप बहुत चमकदार है, तो लोग तो कहानियां बनाते हैं, साफ हो गया ये कोई मर्द है, देखते हैं ये कहां ले जाना चाहता है। अब क्योंकि जब आपको सौदा करना हो तो सामने वाले की बात भी सुननी पड़ती है। सीधा आप झगड़ा शुरू कर दें तो कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। तो सामने से नील छाया अगर अड़ गया तो क्या करेगा ये तांत्रिक, इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, क्या दिखाना चाहती हो दिखाओ। तो वो जो नील छाया था ना, वो चलते चलते एक खंडहर में गया, वो पहाड़ों के बीच ही बना हुआ एक खंडहर। अब उस खंडहर के अंदर उसने दिखाया, देखो हड्डियां पड़ी थी, इंसानी खोपड़ियां पड़ी थी, अब कम से कम 100 तो खोपड़ियां होंगी, हड्डियां होंगी। और फिर उस नील छाया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये हड्डियां किसकी हैं? ये कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये हड्डियां तांत्रिकों की हैं, वो तांत्रिक जिन्होंने यहां पर प्राण त्यागे हैं। अगर इन्हें देखकर तुम समझदार हो तो समझ जाओगे कि तुम्हारा यहां पर रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर तुम मेरे खून का कतरा चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को इस रूप में लाना होगा और उसके बाद तुम उठ नहीं पाओगे। और तांत्रिक को पता था मरने के बाद कौन उठता है, बात तो इसकी सही है, लेकिन मुझे इसके खून का कतरा चाहिए। अब प्यार से नील छाया मान नहीं रहा था, तो तांत्रिक ने लड़ना शुरू कर दिया, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उसे पकड़ने की कोशिश की, बोतल में कैद करने की कोशिश की, पेड़ से बांधने की कोशिश की, अपने खून के कतरे से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, अपने ऊपर हावी करवाने की कोशिश की, जैसे प्रेत किसी के शरीर में आ जाता है। किसी तरह से इसे अपने अंदर डालूं मैं और लेकर चलूं, लेकिन उस जगह से जुड़ा हुआ था नील छाया। और जब सब कुछ कर लिया, तांत्रिक ने हार मान ली कि नहीं, तुम्हें नहीं हराया जा सकता। जो मैं जानता था सब कुछ कर चुका हूं, तुम्हें नहीं हराया जा सकता। कमाल की है ताकत, कैसा श्राप जुड़ा है। अब अपने श्राप के बारे में भी अगर बता सकते हो तो बताओ, मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा श्राप है जो हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, बताओ मुझे। तो जो नील छाया थी उसने कहा, मैं यहां पर कैद हूं पहाड़ी के जिन्न के कारण। अब वो जो पहाड़ी का जिन्न है वो एक तरफ वाली पहाड़ी के ऊपर है। अगर तुम मुझे यहां से आजाद करवाना चाहते हो तो मुझे उस श्राप से आजाद करवाना होगा, और उसका दिया श्राप इतनी जल्दी कटता नहीं, तो तुम्हें उस जिन्न को हराना होगा। तो इस पर विद्या भैरव ने कहा, यह काम कुछ आसान है, सीधे सीधे मैं श्राप को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वो एक जिन्न से जुड़ा है। अगर मैं जिन्न को हरा दूं, जिन्न को कैद कर लूं, तो जिन्न को मजबूर करूंगा कि वो इस श्राप को काटे, उसका श्राप खत्म हो गया तो नील छाया मेरी कैद में, उसके बाद जितना खून चाहिए मैं निकाल सकता हूं। और मेरे काम का वैसे भी 1-2 बूंदे हैं, ज्यादा की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं। तो नील छाया से जो तांत्रिक था उसने एक वादा किया, आऊंगा मैं, तुम्हारे श्राप को खत्म करूंगा, तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, खून की बूंदे चाहिए। और नील छाया ने कहा, अगर मेरी आजादी हुई तो मैं खून की बूंदे देने को तैयार हूं। और क्या चाहिए था, विद्या भैरव को एक रास्ता मिला। इससे पहले तो हार ही नहीं सकता था वो, विद्या भैरव खुद हार गया था कि नहीं कर सकते। एक रास्ता मिला था, तो विद्या भैरव को लगा मैं जिन्न को हरा सकता हूं, जिन्न को हराऊंगा। तो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। ये एक पहाड़ी का जिन्न था, इतना विद्या भैरव को समझ में आ गया। वरना जिन्न भटकते हैं, किसी के शरीर पर काबू पा लिया तो कहीं और चले गए, किसी के घर में काबू पा लिया, किसी किले पर, किसी महल में, जो जगह खाली है, जो नकारात्मक है, वहां पर जिन्न अपना वास बना लेते हैं। तो विद्या भैरव को लगा कि पहाड़ी के ऊपर उसने वास बनाया है, ये पहाड़ी का जिन्न बन चुका है, इस पहाड़ी से उसे लगाव होगा तो बड़ी मुश्किल से उसे काबू करना होगा। पहाड़ी के शिखर पर विद्या भैरव तांत्रिक पहुंचा और तब वहां हवा चलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, और विद्या भैरव ने 4 जो चंदन की लकड़ियां थी, लंबी लंबी जैसे टहनियां थी, उसे जमीन में गाड़ दिया। उसके बीच हवा का कोई असर नहीं। अब जो पेड़ थे वो उखड़ उखड़ कर गिरने लगे और एक झटके में हवा बंद हो गई। सामने जमीन से निकला जिन्न और कहने लगा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं लगते, साधारण इंसान होते तो उड़कर पहाड़ी से नीचे गिर चुके होते और परलोक से धार चुके होते।
तुम कोई सिद्ध तांत्रिक लगते हो। इस पर विद्या भैरव ने कहा, तुम समझदार हो तो बिना झगड़ा किए दो समझदार लोग आपस में बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं तुम कितने ताकतवर हो, उड़ाकर मुझे फेंक सकती हो, और ये जो चंदर की लकड़ी है ये मुझे सिर्फ हवा से सुरक्षित करेगी। नुकसान तुम वैसे भी पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर हम सीधे सीधे बात ही करें, तुम भी मेरी ताकत को जानते हो, इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। बात करेंगे, मसला सुलझाते हैं। तो उस जिन्न ने कहा, बताओ इस पहाड़ी के ऊपर क्यों आए हो। इस पर जो विद्या भैरव था वो कहने लगा, मुझे आजादी चाहिए। जो नील छाया है उसे आजाद कर दो। वो जिस श्राप से जुड़ा है वो श्राप तुमसे जुड़ा है। तुम अपने आप उस श्राप को काटो, वरना मुझे वो श्राप काटना आता है। अब जो विद्या भैरव था प्यार से भी समझाता था तो उसमें अहंकार झलकता था कि मैं तो कर दूंगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे। जिन्न था वो, उसके अहम पर चोट लगी और वो कहने लगा, करके दिखा फिर। विद्या भैरव ने इसके बाद समझौता करने की कोशिश की, लेकिन जबान से जो निकल गया शब्द वो निकल गया, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए बोलने से पहले कहते हैं कि समझदारी से बोलना चाहिए। अहंकार में बोल दिया तो जिन्न कहने लगा, करके दिखा। विद्या भैरव ने करके दिखाना शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उसे तावीज में बांधना, बोतल में कैद करना, चिराग मसल कर उसमें डालना या जमीन से जोड़ना, पेड़ को काटना, सब कुछ कर लिया। थक गया, रात बीतने को आ गई। एक तो नीचे पहले नील छाया से लड़ाई की, अब ऊपर जिन्न से। जिन्न ने जख्मी कर दिया और इसके बाद जो विद्या भैरव था वो भागा। मरने से ज्यादा अच्छा है अपने शरीर को स्वस्थ करके दोबारा लड़ाई मोल लेना। अब तांत्रिक ऐसा नहीं है किसी ताकत से एक बार में जीत गए। अगर हार गए तो वहां से निकलो, अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करो। जब आप दोबारा ताकतवर हैं, आपको कोई नया रास्ता मिलता है, फिर से लड़ाई करो। गोरिल्ला वारफेयर। तो जो विद्या भैरव था गोरिल्ला वारफेयर जानता था, तांत्रिकों में भी ये होता है। वहां से निकला कुछ दिन बाद दोबारा उस पहाड़ी पर। उस जिन्न ने फिर से कहा, तुम फिर से आ गए, इस बार बच नहीं पाओगे। विद्या भैरव ने कहा, इस बार मेरे पास तरीका अलग है। अब विद्या भैरव भी कई ऐसी जानकारियां जुटाकर आया था जो एक जिन्न के लिए जरूरी थे, वरना एक तांत्रिक को जिन्न की क्या जरूरत, सिर्फ श्राप काटने के लिए। मान लीजिए किसी के घर में जिन्न है, जिन्न ने काबू किया हुआ है लोगों को, तब ऐसे तांत्रिक की जरूरत पड़ती है, वरना अपनी सिद्धियों साधनाओं को पाने के लिए एक तांत्रिक को ये सब करने की क्या जरूरत है। तो जो विद्या भैरव था अब तावीज, जो चांदी के सिक्के, पुराना लोटा, पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, ये सब चीजें लेकर आया था ताकि मैं इसे जिन्न को कैद कर सकूं। लड़ाई की। अब इसके बाद वो जिन्न भी हारने की कगार पर, लेकिन हार नहीं रहा। उसे कैद नहीं किया जा सकता था, उसे इस पहाड़ी से अलग नहीं किया जा सकता। विद्या भैरव जान गया, चाहे कोई महान तांत्रिक आ जाए, पहुंचा हुआ तांत्रिक आ जाए, ये काम नहीं किया जा सकता। और विद्या भैरव समझ गया, लड़ने से तो कोई फायदा नहीं। तो विद्या भैरव ने माफी मांगी, माफ कर दो, जबान से निकल गया, अहंकार में चूर हो गया था, तुमने अहंकार को तोड़ दिया। अब समझौता करते हैं, मैं हार मानता हूं, लेकिन तुम मुझे मारोगे तो नहीं। जिन्न ने कहा, मारना होता तो पहले मार देता, सिर्फ तुम्हें यहां से भगाना चाहता था, लेकिन तुम लड़ने लगे तो मैं भी लड़ने लगा। बताओ तुम्हें वो श्राप को क्यों काटना है और मैं तुम्हारे लिए श्राप क्यों काटूं? ये श्राप ही तो मेरी आजादी है। अगर वो श्राप मैंने काटा तो मैं यहां कैद हो जाऊंगा एक पत्थर बनकर, तो श्राप तो देना ही होगा मुझे। इस पर जो तांत्रिक था कहने लगा, ये कैसा श्राप है? उस जिन्न ने कहा, किसी महान ताकत से ये जगह पर श्राप जुड़ा है। अब श्राप के कई भिन्न भिन्न भाग हैं, एक भाग मैं भी हूं। अगर मैं अपने ऊपर पूरा श्राप रखूंगा मैं पत्थर बन जाऊंगा, पत्थर बनूंगा, जिंदा रहूंगा, देखता रहूंगा, बिना हिले जुले पत्थर बनकर रहने में बताओ क्या आजादी। तो इस पर जो तांत्रिक था कहने लगा, बिल्कुल सही, तो अपनी आजादी के लिए जो करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। फिर विद्या भैरव सोचने लगा, तो तुम्हारी आजादी का रास्ता क्या है? उसे जिन्न ने कहा, मेरी आजादी का रास्ता मेरे पास नहीं है, वो एक नीला पत्थर है, वो तुम्हें पठार पर मिलेगा। ये एक पहाड़ी है, बीच मैदान है, दूसरी तरफ पठार है, तुम्हें पठार पर जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना पठार पर है एक चुड़ैल। अब विद्या तांत्रिक सोचने लगा कि ठीक है, एक चुड़ैल का सामना करना तो आसान है, एक जिन्न का सामना करना मुश्किल है जो श्राप से जुड़ा है, एक श्राप जो से यहां से अलग नहीं कर सकता। मैं अगर नील छाया को आजाद करवाना चाहता हूं, श्राप काटूंगा तो ये पत्थर बन जाएगा,
ये क्यों चाहेगा पत्थर बनना? तो इसे मनाना तो असंभव है। ना नील छाया का खून मैं निकाल सकता हूं, वो मानेगा नहीं, वो आजादी चाहता है। दोनों कैदी हैं, लेकिन इसकी आजादी का रास्ता नीला पत्थर, नीले पत्थर से इसका श्राप कट सकता है। तो नीला पत्थर मुझे पठार की चुड़ैल से लेकर आना होगा। जिसके बाद जो तांत्रिक था वो उस पहाड़ी से नीचे आया, समझौता करने के बाद उस जिन से कि हाँ, मैं श्राप से आजाद करूंगा, क्योंकि अगर मेरा श्राप कट गया, मैं इससे अलग हो गया, तो श्राप ही कट गया, नील छाया भी आजाद, मैं भी आजाद, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, जो तुम्हें चाहिए, तुमने अगर वादा लिया है तुम्हें मिल जाएगा। तांत्रिक ने कहा, ये ठीक है, अब मैं पठार की चुड़ैल के पास चलता हूं। 2 दिन लगाए। जो तांत्रिक था उसने नीचे तरीका ढूंढा कि मैं चुड़ैल से हारूंगा नहीं। अब चुड़ैल को हराना थोड़ा आसान है, किसी पेड़ से या किसी चीज से जुड़ी होगी, उस चीज को नष्ट करो, चुड़ैल आजाद। अब चुड़ैल को किसी श्राप से अगर जोड़ा गया हुआ, जैसा कि यहां पर लगता है किसी बड़ी महान ताकत ने ये श्राप जोड़े हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो ये श्राप को काट सके, जो कि विद्या भैरव के पास अब तक तो नहीं था, आगे शायद होता। तो तांत्रिक विद्या भैरव 2-4 दिन बाद तैयारी करके पठार की उस चुड़ैल से मिलने के लिए, देखूं तो सही कैसी शापित जगह है। अब उस पठार के जब शिखर पर तांत्रिक पहुंचा तो उसे एक पत्थर का घर मिला, जैसे पुराने जमाने के घर होते ना, बड़े बड़े पत्थर रखे ऐसे टिकाए, झोंपड़ा सा बनाया हुआ, आधा टूटा हुआ था। अब वो जगह साफ साफ श्रापित लग रही थी, काला रंग था, काई आई हुई थी, काले रंग की काई थी, जमीन आसपास की काली हो चुकी सीलन थी, जबकि वहां पठार था बिल्कुल सीधा, पानी टिकना नहीं चाहिए, उसके बावजूद पानी टिका हुआ, और सीलन, चमकदार सीलन, ये किसी चुड़ैल के श्राप के कारण होता है। अब वो तांत्रिक था, वो तो जानता था। तो विद्या भैरव ने सीधा वहां बैठकर तंत्र मंत्र शुरू कर दिया, वो घर के बिल्कुल सामने। अब तंत्र मंत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद जो धुआं जब उस घर की तरफ जा रहा, उस घर से चीखने की आवाज आई, और उसके बाद वो चुड़ैल उस घर से बाहर निकली। अब धुएं के कारण वो जो चुड़ैल थी वो असहाय महसूस कर रही, वो सीधे सीधे हमला करना चाहती थी जो तांत्रिक था उस पर। और तांत्रिक जानता था एक चुड़ैल को काबू कैसे किया जाता है, चुड़ैल की तो कमजोरियां ही बहुत होती हैं। अब ये घर है, साफ साफ श्रापित है, अगर मैं इस घर को शुद्ध कर दूं, वो चुड़ैल को यहां से जाना ही होगा, मुक्त हो जाएगी, मैं कैद कर लूंगा उसे, फिर ऐसे कष्ट दूंगा कि वो खुद ब खुद मुझे नीला पत्थर देगी। इसके बाद जो तांत्रिक था उसने झाड़ फूक शुरू कर दी, तो वो जो चुड़ैल थी वो तड़पने लगी। जिसके बाद तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन उसे कैद नहीं कर सका, पूरा जोर लगा दिया। अब सब कोशिश कर ली, दर्द इतना दिया कि वो दर्द सहना सीख गई इतनी जल्दी। फिर वो चुड़ैल कहने लगी, अब मुझे दर्द दिया है, अब मेरी बारी। फिर वो चुड़ैल ने हमला करना शुरू कर दिया, कभी तो तांत्रिक के शरीर में, अब शरीर में कब्जा नहीं करती, शरीर के अंदर से बाहर निकलती तो दर्द बहुत होता। कई बार नसें फट गईं, तांत्रिक की खून बहने लगा और तांत्रिक को वहां से भागना पड़ा कि सीधे सीधे इसने तो हमला कर दिया। कई दिनों बाद तांत्रिक ने फिर से हिम्मत की, उस पठार के ऊपर गया, वो जो चुड़ैल थी उसे काबू करने की कोशिश की। अब किसी तरह ये जो लड़ाई थी ये बराबरी पर हुई। अपने शरीर पर तांबा लपेट लिया था जो तांत्रिक था, ताकि वो शरीर के अंदर ना आ सके, ऐसा ना हो अंदर आए धज्जियां उड़ा दे, फिर तो मारा जाएगा तांत्रिक। जिसके बाद जो तांत्रिक था, अब तांत्रिक ने जो चुड़ैल थी उससे समझौता करना चाहा, लेकिन जो चुड़ैल थी वो बदला भी चाहती थी। तो काफी लड़ने के बाद ना तांत्रिक हारा ना चुड़ैल हारी। तो तांत्रिक ने कहा, मैं बार बार यहां आता रहूंगा, आग लगाता रहूंगा, कोशिश करूंगा ये पठार को खत्म कर दूं, ये घर को खत्म कर दूं, श्राप को खत्म कर दूं। तो चुड़ैल ने कहा, कर दो, मुझे भी आजादी मिलेगी, श्राप खत्म कर सकते हो तो कर दो। तो तांत्रिक को लगा कि ये खुद मजबूर है, शायद इसकी आजादी मेरे हाथों लिखी हो। तो तांत्रिक ने कहा, समझौता करते हैं, तुम मुझे नीला पत्थर दो जिससे मैं उस जिन्न को आजाद कर सकूं। अब तुम मुझे नीला पत्थर दोगी तो मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। इस पर वो चुड़ैल कहने लगी, नहीं कर सकते, एक महान ताकत ने ऐसे श्राप जोड़े हैं कि तुम मुझे इस पठार से अलग नहीं कर सकते। नीला पत्थर मेरे अंदर, मेरी आजादी नीले पत्थर का निर्माण है, ऐसे तो नीला पत्थर मिलेगा ही नहीं। तुम मुझे आजाद करोगे, अलग करोगे इस पठार से, तो नीला पत्थर मेरा बनेगा। मैं खुद चाहती हूं मुझे आजादी मिले, कर सकते हो तो करो। जो तांत्रिक था उसने पूरी कोशिश कर ली, तंत्र मंत्र
खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा श्राप को काटा कैसे जाए, एक श्राप से एक जुड़ा है। अब ये जो श्राप था उस चुड़ैल का, वो नील छाया से जुड़ा था। नील छाया आजाद होगी तब ये श्राप कटेगा, ये श्राप कटेगा तब ये आजाद होगी, तब नीला पत्थर, तब जिन्न आजाद होगा, जिन्न आजाद होगा तभी तो वो नील छाया को आजाद करेगा। तीनों जुड़े हुए थे, यानी कि इस श्राप का कोई अंत नहीं था। बड़े से बड़ा तांत्रिक आ जाता, बड़े से बड़े बाबा आ जाते, तो ये एक ऐसी चक्रघिन्नी बनी हुई थी जिसका कोई तरीका नहीं था तांत्रिक के पास। तो विद्या भैरव ने चुड़ैल से बात की और अंत में यही समझा, कोई रास्ता नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो विद्या भैरव ने पठार की चुड़ैल से भी हार मानकर नीचे उतरने में समझदारी समझी और फिर हार मान चुका था कि नहीं, ये नील छाया किसी को नहीं मिल सकती। हो सकता है पहले तांत्रिकों ने कोशिश की हो, जैसा नील छाया ने कहा कि पीछे वो जो 100 से ज्यादा कंकाल पड़े हैं वो तांत्रिकों के हैं, वो यहां पर मारे गए, यकीनन मारा ही जाना था। तो अंत में जो विद्या भैरव था उसे लगा नील छाया से खून के कतरे अगर मांगे जा सकते हैं तो मांग कर ले लूं, क्योंकि श्राप तो काटा नहीं जा सकता। तो विद्या भैरव ने आखिरी कोशिश करने के लिए नील छाया के पास जाकर विद्या भैरव ने कहा, मुझे खून के कतरे दे दो, श्राप को मैं काट नहीं सकता, और वैसे भी मैंने पूरी कोशिश की, जिन से लड़ने की कोशिश की उसे खत्म नहीं किया जा सकता, वो श्राप से जुड़ा है, जिस श्राप से वो जुड़ा है उससे वो चुड़ैल जुड़ी है। अब चुड़ैल को खत्म कैसे करूं, वो श्राप तुमसे जुड़ा है, तीनों जुड़े हैं, आजादी शुरू कहां से करूं, कोई रास्ता नहीं है। मायूस था वो नील छाया, कहने लगा 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं, यहां कैद हुए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, खून के कतरे तब दूंगा, मुझे आजादी चाहिए। तो जो विद्या भैरव था उसने सारी कोशिश कर ली, हाथ पैर जोड़ लिए, खून दे दो, खून दे दो, दया कर दो, मुझे भिक्षा दे दो, किसी भी तरह से मुझे खून दे दो। जो नील छाया था वो कहने लगा, नहीं, ऐसे नहीं, मुझे मेरी आजादी चाहिए। दान करने का तभी फायदा है अगर आपको भी कुछ मिले, बेवजह दान करने से क्या फायदा। तो जो तांत्रिक था वो भी सोचने लगा कि ये भी बड़ा चालाक है। जिसके बाद उस नील छाया ने कहा, एक तरीका है, एक तरीका है आजादी का। ये जो श्राप है ना, ये काम करता है चांद के सहारे। अगर अमावस्या की रात जब चांद नहीं निकला होता, घुप अंधेरा होता है, ये श्राप से कुछ समय के लिए आजाद होते हैं, जैसे आजादी का कुछ समय। अब उस रात ये यहां पर आते हैं, तब मैं छिपा हुआ होता हूं। अब ये वो जगह है, ना तो ये पठार है, ना ये वो पहाड़ी है, ये बीच का मैदान है, यहां दोनों को नहीं होना चाहिए, लेकिन अमावस की रात वो यहां पर होते हैं। अगर अमावस की रात तुम यहां मुझे आजाद करो, क्योंकि उस समय श्राप काम नहीं कर रहा होता, किसी तरह से मुझे आजाद करो, तो मैं तुम्हें खून के कतरे दूंगा, मुझे मार डालो, अगर हो सके तो मुझे मार डालना, फिर मेरा खून भी मिल जाएगा, मुझे आजादी भी मिल जाएगी। वो तो चलो कैद हैं, शायद उन्हें भी आजादी मिले। अब जो विद्या भैरव था उसे ये तरीका नहीं पता था, लेकिन जो नील छाया था वो 100 सालों से जिंदा था। उसने कहा ऐसा एक तरीका होता है, लेकिन उसके लिए एक अलग तरह की साधना करनी पड़ती है। इसे कहा जाता है श्राप मुक्ति साधना। क्या तुम्हें आती है? नहीं आती थी। विद्या भैरव को पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। उसने कहा सीखो, जितनी जल्दी सीख सकते हो सीखो, और अमावस की रात ये कोशिश करना, हो सकता है तुम सफल हो पाओ। वैसे मैंने ये जानकारी खुद तक संभाले रखी, क्योंकि कई तांत्रिक यहां पर थे, उनके पास ये जानकारी नहीं थी, जिनके पास थी वो बच नहीं पाए। कोशिश कर सकते हो तो कर लो। विद्या भैरव ने अगले कुछ महीनों तक जानकारी जुटाई। जब जानकारी जुट चुकी थी, विद्या भैरव वापस आया अमावस की रात पूरी तैयारी करके। बकरे का खून, चमगादड़ का खून, ये खून वो खून, ये हड्डी वो हड्डी, बहुत तरह का सामान थैलों में भरकर लेकर आया था, बिछा दिया वहां। राख पर पैर रखेंगे जिन्न और चुड़ैल तो जुड़ जाएंगे, ना वो हमला कर सकते हैं। वो रात कैद वाली रात होगी। अब जहां से जो विद्या भैरव था, जिससे सीखी थी ये साधना, उसने कहा था जो श्राप मुक्ति साधना होती है, एक तरफ श्राप मुक्ति, दूसरी तरफ कैद। जिस तरह से तराजू होता है ना, तराजू की एक तरफ पत्थर रखा है तो तराजू एक तरफ झुका है। जब आप तराजू से वो वजन को उठाएंगे तो दूसरा हिस्सा एक बार नीचे जाता है। इस तरह से संतुलन बनता है।
यानी कि जब एक की आजादी होगी तो कैद का एहसास भी होगा। इस पर विद्या भैरव को पता था, वो दोनों की कैद, नील छाया की आजादी, मुझे खून चाहिए, मेरा क्या नुकसान। तो उसने साधना शुरू कर दी, नील छाया ने मदद करनी शुरू कर दी। जिसके बाद वो जिन, वो चुड़ैल वहीं पर थे। पहाड़ी जिन, पठारी चुड़ैल, नील छाया का श्राप, सब कुछ वहीं जिसे काटने के मंत्र पढ़ने लगा था। विद्या भैरव, तांत्रिक विद्या भैरव। तो विद्या भैरव ने वो तंत्र मंत्र खत्म किया। जिसके बाद नील छाया ने कहा, लो खून, अब ले लो मेरा खून। विद्या भैरव ने जैसे ही खून लिया, विद्या भैरव का शरीर, हड्डियां टूटने लगी और सामने से एक प्रेत आत्मा नीले रूप से निकलकर अलग हुई। जैसे ही एक छिलका, टमाटर का छिलका लाल रंग का, वैसे ही नीले रंग का छिलका जो तांत्रिक के ऊपर चढ़ गया। तांत्रिक विद्या भैरव चीखे मारने लगा था। वो जानता था उसका शरीर खत्म हो रहा है, वो एक प्रेत बन रहा है। और प्रेत भी कौन सा? नील छाया। और जो नील छाया बना हुआ था वो साधारण प्रेत, उसका रूप नजर आ रहा था। क्योंकि जब कोई साधारण प्रेत होता है उसका अपना जो रूप जो मरते वक्त था वो होता है। वो एक तांत्रिक था। तांत्रिक आजाद हुआ और हंसने लगा, और ऐसे वो जिन खिंचता हुआ पहाड़ी की ओर, वो चुड़ैल खिंचती हुई पठार की ओर। उन्हें पता ही नहीं यहां पर हुआ क्या। और वो तांत्रिक हंसता हुआ कहने लगा, 100 सालों से कैद था, मुझे मिली आजादी। तांत्रिक विद्या भैरव कहने लगा, मैं खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर दूंगा, तड़पाऊंगा, मुझे आजाद करो। तो उस तांत्रिक ने कहा, वो पीछे जो हड्डियां तुम्हें नजर आ रही हैं ना, वो ऐसा नहीं है। यहां तांत्रिक आए नील छाया के खून के लिए और मरते गए हड्डियां वहां गिरती गईं। हजारों सालों से तांत्रिक आ रहे हैं, एक की जगह दूसरे को लेनी पड़ती है, दूसरे की जगह तीसरे को लेनी पड़ती है। ये श्राप खत्म नहीं हो सकता। वो जिन्न भी उस पहाड़ी से जुड़ा है, वो चुड़ैल भी उस पठार से जुड़ी है, लेकिन ये वो जगह है जो बदल सकती है। अब इस जगह जो आएगा लालसा लेकर, उसे इस जगह पर गद्दी नसीन होना पड़ेगा, यानी ये जगह पर उसे बैठना होगा, फंसना होगा। अब ये तुम्हारी जगह, मेरी आजादी, मैं आजाद हूं। वो तांत्रिक आजाद है, धुआं बनकर गायब हो गया। चीखता रह गया था विद्या भैरव, क्योंकि अब वो नील छाया बन चुका था, जिसकी उम्मीद कोई और करेगा। कैदी, कई और तांत्रिक वहां आए कोशिश करने के लिए। विद्या भैरव बिल्कुल उसी तरह किसी को सच बताता। जब सच ही बता दिया तो पता लग गया कि आजादी सिर्फ कैद से है, खून देने से कोई फायदा नहीं। तो विद्या भैरव ने सीखा कि अगर मैं खून दूंगा तो खून लेकर चले जाएंगे। मेरी आजादी झूठ बोलने में है, ऐसा झूठ जो सब कुछ दिखाए लेकिन असलियत ना दिखाए और अंत में कैद हो जाए। वह तांत्रिक जो यहां तक पहुंचा है, जो करे श्राप मुक्ति साधना और आ जाए इस जगह पर। लेकिन इस बात का पता कई तांत्रिकों तक लगा, क्योंकि तांत्रिक विद्या भैरव ने जब श्राप मुक्ति साधना सीखने के लिए बाकी तांत्रिकों से मदद ली थी तो उसने कुछ हद तक सच बताया था। तो ऐसे सच सबके पास पहुंचने लगा, और जिसके बाद सबको पता है नेपाल की वो जगह कहां पर है, जहां एक पहाड़ी है, एक पठार है और बीच में नजर आती है नील छाया, जिसके खून से एक तांत्रिक अपनी उम्र लंबी कर सकता है, एक बड़ी ताकत को पा सकता है। लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां कैद है। और कहते हैं आज भी भटकती हुई आत्मा नील छाया के रूप में तांत्रिक विद्या भैरव की वहां आवाजें लगाती है, बुलाती है तांत्रिकों को। और अगर कोई तांत्रिक नहीं है, भूला भटका वहां जाता है, तो इस श्राप को बचाए रखने के लिए उसे मौत की सजा दी जाती है उन तीनों के जरिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप समझ पाए कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे पर्दा नहीं उठना चाहिए? और अगर कोई ये सोचता है कि मुझे तो सारी जानकारी है, मैं रहस्यों की परतों से पर्दा उठा सकता हूं, लेकिन रहस्यों की परतों से पर्दा उठाते उठाते वो दलदल में इंसान इतना धंस सकता है कि बहुत देर हो जाए, और जब तक उसकी समझ में आए
वो भी इसका एक हिस्सा बन जाए। एक नया रहस्य। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, बहुत ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।